everybody, welcome to our channel Mind Maps Education. Alright, so today we'll be starting from the very first chapter from class 6th NCERT, which is Food, Where Does It Come From? ये जो चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किस चीज़ से डील करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं और जो हम रोज़ खाना खाते हैं वो जो कि अलग अलग होता है, उसका सोर्स क्या होता है, मतलब कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है हमारे पास, राइट। सो इस पेज पे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि ये कुछ हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, जिसमें कि इडली है, ये फ़िश है, फ्राइड फ़िश, और ये शायद दाल हो सकती है या कोई भी करी हो सकती है, राइट। और एक हमें दिखता है यहाँ पे बॉइल्ड राइस एक बोल में रखा हुआ। ओके, सो इसका मेन मोटिव क्या है इन पिक्चर्स का, वो ये बताने का है। अगर हम एक टेबल पे फोकस करें, टेबल 1.1 ये रहा, वो ये कहता है कि हम रोज़ अलग अलग खाते हैं। अगर हम अपने दोस्तों से पूछें या हम देखें कि सबके टिफ़िन में अलग अलग खाना है, सबके टिफ़िन में सेम खाना नहीं हो सकता हर रोज़, राइट। दैट मीन्स दैट वी डू हैव वैरायटी ऑफ फूड, जिसका सोर्स अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं बॉइल्ड राइस का, सो यहाँ पर बॉइल्ड राइस के लिए क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है हमें राइस, दूसरा चाहिए होता है हमें वाटर। वाटर को बॉईल करेंगे, राइस को बॉईल करेंगे जब हम वाटर में, तो हमारा बॉइल्ड राइस बन जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी एक चीज़ को बनाने के लिए जो भी सामग्री लगी है उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। वैसे ही अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैं कह दूँ कि खिचड़ी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि खिचड़ी बनेगी कैसे, दाल से, चावल से, स्पाइसेस से और वाटर से, राइट। सो हमें ये हो गया कि अब ये जो एक एक चीज़ है ये कहलाई जाएगी इंग्रेडिएंट। आगे जब हम चलेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ और 3 पिक्चर्स हैं, राइट। उस पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि नीचे लिखा हुआ है प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, राइट, विच सेज कि ये जो चीज़ है, मतलब कि ये जो बना हुआ है हमारा, सी ये जो हमारी जो मे बी शायद ये खिचड़ी हो, तो खिचड़ी में क्या डलता है, दाल डलती है, चावल डलते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आएंगे, इसलिए इसका सोर्स क्या हो जाएगा, प्लांट सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें एग्स दिख रहे हैं। एग्स कौन देता है, यहाँ पे जो मुर्गी है, ओके। सो वो क्या सोर्स होगा उसका सोर्स होगा एनिमल सोर्स। देयरफॉर जो फूड मटेरियल हमें दिखता है वो अलग अलग कैटेगराइज हो सकता है, किस बेसिस पे, कि उसका सोर्स क्या हो सकता है, एंड व्हाट कैन बी द सोर्स from where we can get the food material. That can be first the plant source, second the animal source. And what can be the example which will come under these sort of sources? In plant sources क्या आएगा हमारे पास, pulses, grains, then cereals and vegetables, fruits, right. And in animal sources हमें मिलेगा milk, egg, meat, ये सब हमारा एनिमल से आएगा। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे हमें एक टेबल दिख रहा है, टेबल 1.3, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो ये कहता है कि जो अलग अलग फूड आइटम है उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग अलग मिलते हैं। हमने जस्ट पहले डिस्कस किया था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो किसी एक पूरे खाने को बनाने में हेल्प करती है। ओके, सो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और उसके अलावा उन सारे इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या हो सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू फिल दिस टेबल। दैट अगर हम इडली बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स ये सब डलेंगे, ठीक है। और उसमें से स्पेसिफिकली राइस का क्या होगा सोर्स, प्लांट होगा। चावल कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से मिलते हैं। वैसे ही उड़द दाल कहाँ से मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। सॉल्ट कहाँ से मिलेगा हमें, वाटर कहाँ से मिलेगा हमें, ना तो ये प्लांट सोर्स है ना ये एनिमल सोर्स है। सो ये हमें नॉर्मली एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जिसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम उसको रॉ तरीके से ना खाएं। ओके, दैट विल we'll be going to study further। इस पेज के लिए इतना ही।
कि मूविंग फर्दर यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ बता रखी है, वो ये बता रखी है कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जो अलग अलग फूड मटेरियल है उसका सोर्स अलग होगा, बट द थिंग इज़ कि जब हम प्लांट सोर्स की बात कर रहे हैं और एनिमल सोर्स की बात कर रहे हैं तो उसका कौन सा हिस्सा खाने लायक है। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा का पूरा पेड़ खा जाएंगे, है ना। कुछ पेड़ों की कुछ चीज़ें खाई जाती हैं, कुछ एनिमल्स का अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट। सो इस पूरे पेज में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि कौन सा प्लांट का पार्ट एडिबल होगा और कौन सा एनिमल का प्रोडक्ट जो होगा वो खाने लायक होगा। सो द वर्ड एडिबल सजेस्ट या दिस कैन बी डिफाइंड एज कोई भी ऐसी चीज़ जो खाई जा सकती हो उसको हम कहते हैं एडिबल। ओके, सो यहाँ पे इस पूरे उसको हम एक पूरे पैराग्राफ को हम मैप के उससे पढ़ेंगे, इसको हम अलग से समझाएंगे। ओके, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल है तो हम इसको अलग से समझेंगे। उसके अलावा उससे पहले हम एक बार ये समझें कि अगर मैं प्लांट के स्ट्रक्चर को समझना चाहूँ तो यहाँ पे अगर हम प्लांट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके स्ट्रक्चर को दो तरीक़ों से डिवाइड कर रखा है। एक है शूट सिस्टम और एक है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम वो सिस्टम होगा जो सॉइल के ऊपर ऊपर होगा और रूट सिस्टम वो वाला सिस्टम होगा जो सॉइल के नीचे नीचे होगा। कोई भी चीज़ जो सॉइल के नीचे नीचे होती है वो क्या होती है, पेड़ की जड़ होती है। जड़ को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रूट बोलेंगे। एंड देयरफॉर उस पूरी जड़ को मिलाकर क्या हो जाएगा, रूट सिस्टम हो जाएगा। वैसे ही किसी भी सॉइल पार्ट के ऊपर ऊपर जो पेड़ होता है जिसमें तना आता है, फ्लावर्स आते हैं, पत्ते आते हैं, यस फ्रूट्स भी आते हैं। सो ये सारी चीज़ जो सॉइल एरिया के ऊपर ऊपर होगी उसको हम पूरे सिस्टम को मिलाकर हम कहते हैं शूट सिस्टम। ओके, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा। फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, स्टेम, लीफ, बड, इंटरनोड एंड नोड। इसमें से आई होप हमें फ्लावर पता है, फूल होता है, फ्रूट पता है, फल फ्रूट वाला फ्रूट, स्टेम जो होता है तना होता है जो हमें जो किसी भी पेड़ को सपोर्ट दे रहा होता है, लीफ पत्ते जो हरे कलर के होते हैं, और बड। यहाँ पे जो दो नए वर्ड हैं हमारे लिए वो ये हैं नोड और इंटरनोड। ठीक है, कोई भी जब दो टहनी आपस में अलग होती हैं तो वो जो एक पॉइंट होता है उस पॉइंट को कहा जाता है नोड। हम फिर से समझेंगे, जैसे कि ये एक टहनी है और ये एक टहनी है, ये कहाँ से आपस में दूर हुई, इस वाले पॉइंट से दूर हुई। तो ये जो पॉइंट है या ये जो इंटरसेक्शन है इसे हम कह देंगे नोड। इसके अलावा जो दो नोड है, जैसे कि यहाँ से दो टहनी जा रही हैं तो ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से दो टहनी जा रही है ये एक पॉइंट हो गया। दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। आई होप समझ में आ गया होगा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो हम फूड मटेरियल्स ले रहे हैं या जो हम उसको खा रहे हैं उसके दो सोर्स हो सकते हैं। एंड व्हाट कैन बी द सोर्सेज, दिस कैन बी प्लांट सोर्स एंड द एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स के अंदर एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, वी कैन हैव ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एंड इन द एनिमल सोर्स वी कैन हैव एग्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल या क्वेश्चंस आते हैं कि बटर, चीज़, पनीर या ऐसा कोई भी चीज़, इवन कर्ड, ऐसी कोई भी चीज़ जो मिल्क से बनी हुई होती है, अगर वो पूछते हैं कि किस सोर्स में आएगी तो हम डायरेक्टली तो लिख सकते हैं एनिमल सोर्स, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दैट कि जो ये चीज़ें हैं जो मिल्क से बनी है वो स्पेसिफिकली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में आती हैं। अगर हमें बहुत एक्यूरेटली बताना है तो हमें बताना होगा कि दीज आर दी मिल्क प्रोडक्ट एंड देन वी कैन जंप ऑन टू कि ठीक है मिल्क प्रोडक्ट जो है वो एक एनिमल सोर्स है।
तो हमें यहाँ से कैटेगराइजेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप सबने स्प्राउट्स का नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना तो यहाँ पे इमेज बनी हुई है फिगर 1.6 एंड 1.5 जो कि साफ दिखा रही है ये है स्प्राउट्स। अब स्प्राउट्स बनते कैसे हैं? नॉर्मल चने और नॉर्मल जो मूंग होती है, अगर हम उसको एक रात पहले पानी में भिगो के रखें और एक नॉर्मल कपड़े में बांध के रखें तो उसमें से इस तरीके की कुछ वाइट वाइट आने लगते हैं, टेल बन जाती है वाइट टेल, और इसको हम इवेंचुअली क्या कहने लगते हैं? स्प्राउट्स कहने लगते हैं। स्प्राउट्स सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दे हेल्प इन आवर डाइजेशन। ओके, सो सिर्फ खाना वो ही नहीं होता जो उबाल कर खाया जाए, जैसे फ्रूट्स है नॉर्मल हम काट के खा सकते हैं, वैसे ही एक स्प्राउट्स आते हैं हमारे, और जो कि ऑफ कोर्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इनको हम हिंदी में अंकुरित होना कहते हैं। सो इफ़ वी से कि हम स्प्राउट खा रहे हैं तो हम ये कहेंगे हम अंकुरित चने खा रहे हैं या हम अंकुरित मूंग खा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, आपने सुना होगा कि हनी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए या बॉडी के लिए, और हनी का एक काम क्या होता है? इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, मीठा भी होता है, टेस्टी भी होता है, विंटर्स में हम उसको दूध में मिक्स करके भी पीते हैं। ओके, सो अब ये जो हनी है, हम पहले से इतनी देर से हम ये बात करते आ रहे हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका सोर्स होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं से आता है। सो जो ये हनी होता है इसका सोर्स क्या होता है? डज इट कम फ्रॉम प्लांट और डज इट कम फ्रॉम एनिमल? ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, जो हनी होता है वो प्रोसेस किया जाता है, और कौन प्रोसेस करता है उसको? हनी बी, हमने सुना होगा मधुमक्खी। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, हर एक प्लांट के फ्लावर पे जाकर उनका जूस लेती हैं। सी यहाँ पे लिखा है बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज कलेक्ट नेक्टर। जो नेक्टर क्या होता है? ये वही जूस की बात हो रही है जिससे हनी बनने वाला है, और ये मीठा होता है। अपनी प्रॉपर्टी जो होती है इस जूस की वो होती है स्वीट, और ये कहाँ से होता है? फ्लावर से लिया जाता है और बाद में कन्वर्ट करके बनाया जाता है हनी। सो ये इनके बी हाइव में होता है। जो बीज का जो घर होता है उसको हम कहते हैं बी, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बी हाइव। ठीक है, सो ये जो बी हाइव है वो कुछ इस तरीके की शक्ल का होता है। देखो नीचे बी हाइव लिखा है, और यहाँ पे सारा का सारा नेक्टर जो है वो इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसका हनी बनता है, और उस हनी को हम निकाल लेते हैं और उस हनी को हम फाइनली प्रोसेस करके यूज़ करने लगते हैं। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हम जो खाते हैं, इंसानों का जो खाना है, हमने ये खाया हमने वो खाया, क्या ये बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस नहीं हो जाएगी हमारे पार्ट पे, दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस? वी डू हैव एनिमल्स इन आवर एनवायरनमेंट एज वेल, राइट? सो क्वेश्चन ये उठता है कि ह्यूमंस तो जो है वो तोड़ते हैं चीज़ें, उबालते हैं, तड़का मारते हैं, खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट? सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट डू एनिमल्स ईट। हम जनरली क्या देखते हैं आसपास? कुत्ता क्या है? डॉगी। जैसे पूरे इंडिया में एक जैसा खाना नहीं खाया जाता, वैसे ही सारे एनिमल्स सेम टाइप ऑफ फूड नहीं खाते हैं। सो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, अगेन वी हैव अ टेबल हियर विच सेज कि जो एनिमल है और उनका खाना क्या क्या हो सकता है। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज़ का दे रखा है? इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है बफेलो का। ओके, सो जो सबसे पहली जो बफेलो है वो क्या क्या खा सकती है? वो हे, ग्रेन्स, ग्रास। कैट जो है स्मॉल एनिमल्स खाएगा, वैसे जो डॉग होता है वो क्या खाएगा? वो बोन्स भी खाएगा, वो फ्लैश भी खाएगा। देन ही कैन हैव अपना घर का खाना भी, जो हम पेट रखते हैं वो घर का खाना भी खाते हैं, राइट? सो इससे एक और चीज़ कैटेगराइज्ड होती है, जैसे हमने ये बोला था कि अलग अलग खाना अलग अलग सोर्स से आता है, वैसे ही जो जानवर जो हैं, जो एनिमल्स हैं, जो अलग अलग खाना खाते हैं, उनको कैटेगराइज करा जाता है 3 तरीक़ों से। ओके, सो जो 3 तरीके हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है हर्बीवोर, एक होता है कार्निवोर, और एक होता है ओमनीवोर। ठीक है, इसी के बेसिस पे इन्होंने एक टेबल बनाया है, और ये जो टेबल है वो ये कहता है
कि हम इसके नीचे और एग्जाम्पल्स लिखेंगे. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज herbivores mean and carnivores mean and again omnivore means. Okay, and this we are going to understand from a mind map. Depending on the food animals have, they can be categorized into 3 categories, which are as followings. That is, it's herbivore, carnivore and omnivore. Okay, so in the very first herbivore, we can see I have tried to make grass and a tree, which symbolizes कि इस कैटेगरी में जो भी जानवर आते हैं वो घास खाएंगे, पेड़ खाएंगे इंटैक्ट. That is why we call them as herbivorous animals. We call it herbivore or herbivorous. Okay, examples जो आएंगे वो आएंगे cow and buffalo. अगर हमें याद रखना है तो we can also make it as a fun activity, like कि herb जो है, herb का मतलब ही पेड़ पौधे हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से herbivore आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव carnivore. Here I have tried to make a bone. अब क्योंकि मैं पूरा जानवर और फ्लैश नहीं बना पाई, इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एनिमल्स जो बोन, फ्लैश या दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं वो कहलाए जाते हैं कार्निवोर. एग्जाम्पल लायन एंड लेपर्ड. नेक्स्ट वी हैव ओमनीवोर. यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू मेक ट्री, ग्रास प्लस अ बोन, जिसका मतलब कि वो एनिमल्स जो कि कार्निवोर भी होते हैं और हर्बीवोर भी होते हैं. दैट मीन्स वो एनिमल्स जो कि बोन भी खाएंगे, दैट मीन्स अदर एनिमल्स को भी खाएंगे और घास को भी खाएंगे, एंड देयरफॉर वी कॉल देम ओमनीवोर. एग्जाम्पल डॉग, बर्ड्स. इधर पे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं. ठीक है, डॉग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि हमें बहुत डे टू डे लाइफ में भी दिख जाता है. सो फाइनली दिस चैप्टर एंड्स एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा. कुछ समझ में नहीं आया, ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं. यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन योर कमेंट बॉक्स. ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हमने सारे कीवर्ड्स को अच्छे से समझा है. इंग्रेडिएंट्स हमने समझा है. येस, सो वी हैव टू डू अ टिक मार्क स्कीम. हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमने शुरू कहाँ से किया था. एडिबल हमें पता है. येस, हमने पढ़ा है. नेक्टर हमने पढ़ा है. स्प्राउटेड सीड्स, और इन तीनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हैं. And this is how we come to the conclusion that we know chapter 1 from class 6th NCERT. Thank you so much everybody.